द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस प्यारे प्रोग्राम के लिए जो खुदावन ने मुझे और आपको और हम सबको बख्शा। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं जिसका नाम है इट्स योर टाइम। इट्स योर टाइम। ये आपका वक्त है कि आप इस प्रोग्राम को देखें और यीशु के नाम को जलाल दें। ये आपका वक्त है कि आप शिफा को पाएं। ये आपका वक्त है कि आप ज़िंदगी को पाएं। ये आपका वक्त है। और आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत। पास्टर जी, हम आपको वेलकम करते हैं और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए दुआ करें ताकि ये प्रोग्राम यीशु के नाम को जलाल देने के लिए पाए तकमील तक पहुँचे। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं तेरी अनमोल सिफ़तों के लिए। तू सिफ़तों का मंबा है। तूने बनी इंसान पर बड़ा रहम, बड़ा करम, बड़ा फजल किया और तूने अपनी सारी मेहरबानियाँ बनी इंसान पर उंडेल दी। ये तेरी सिफ़त है जो तूने बनी इंसान को अपनी शबीह पर बनाया और फरिश्तों से कुछ कम ही रखा। हम तेरा शुक्र करते हैं। ये बनी इंसान और तेरे नज़दीक आए और तेरी कुर्बत पाए और तेरी हजूरी से ममूर हो और तेरी जलाली कू से ममूर हो और इस बनी इंसान को बदी से तौबा की तौफीक बख्श दे। हर एक के दिल रूह जान को छू झंझोड़ ये तमाम दुनियावी बातें छोड़ के हमेशा तेरी तरफ लगन लगा दे और तेरे साथ हो जाए और ज़िंदगी पाले और कसरत की ज़िंदगी पाले। क्योंकि तेरी सिफ़तें ऐसी हैं, क्योंकि आसमान ज़मीन का कुल इख्तियार तेरे पास है। हालेलुया। मौत के खबर सारी चीज़ें तेरे पास हैं। आलम रुआ की कुंजियाँ तेरे पास है। Yes, Lord. तमाम तू पानियों का इख्तियार रखता है, आंधियों का तूफान रखता है। आंधी तूफान तेरे नाम से रुक जाते हैं। तेरे नाम से कोई आग तूने कोई आग की आंच तुझे नहीं छू सकी, कोई सलाब तुझे नहीं डूब। ये सब कुछ तेरे पास है। हम तेरे अपने हाथ की बनाई हुई कारागरी हैं। Yes. ये तेरे अपने हाथ की कारीगरी को कभी तर्क ना करना। इस हाथ की कारीगरी को अपने साथ रखना, अपने दिल से लगाना। हम हर एक बनी इंसान के लिए दुआ करते हैं, हर बनी इंसान की तौबा तक नौबत आए और निजात पाए और ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। Hallelujah. क्योंकि ये तेरी सिफ़त है कि हर इंसान तेरे पास Thank आए you, और Jesus. निजात पाए और ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। इन जीसस नेम, जीसस। अपना रहम और कर्म करके अपनी सारी सिफ़तें अपने बनी इंसान पर उंडेल दे और इस बनी इंसान की निजात हर ज़बान तेरा इकरार करे, हर घुटना तेरे आगे झुके कि यीशु नासरी ही खुदा है। क्योंकि तू ही हकीकत में हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, हमें हमारे तमाम गुनाहों को हमेशा के लिए मिटा देने वाला कुदरत वाला खुदा तू ही है। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के इस टॉपिक के लिए जो खुदावन के पाक रूह ने हमें दिया। इस टॉपिक का नाम है खुदावन की इलाही सिफ़तें, द ग्रेटेस्ट विर्चू। खुदावन की सिफ़तें, विर्चू ऑफ क्राइस्ट। खुदावन की सिफ़तें जो खुदावन के अंदर थी। खुदावन की सिफ़तें, खुदावन का रहम, खुदावन का फ़ज़ल, खुदावन का तर्स, खुदावन की मेहरबानी, खुदावन का तहम्मुल, खुदावन का प्यार, खुदावन की मोहब्बत, खुदावन का इत्मीनान, ये सब खुदावन की सिफ़तें हैं। और आज हम खुदा के बुज़ुर्ग खादम के साथ मिलके इन सिफ़तों के बारे में जो खुदावन हमारी ज़िंदगियों में उंडेलना चाहता है, हम सीखेंगे कि खुदावन किस तरह हमें छू के अपने कलाम के वसीला से इन सिफ़तों को हमारी ज़िंदगियों में उंडेलना चाहता है। आए हम चंद लम्हा के लिए खुदा के बुज़ुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत के साथ मिलके इन चीज़ों को सीखेंगे। हालेलुया पास्टर, थैंक यू वेरी मच। खुदा की इलाही सिफ़तें जो टाइटल है, ये नहायत ही अजीम और कुदरत वाला है। वो उसकी सिफ़तें सारी बनी इंसान की भलाइयों के लिए, हालेलुया, सारी बनी इंसान की अच्छाइयों के लिए। वो बना ही खुदावंद यीशु हमारे लिए बना है और वो उसने हम सबको अपनी मांद बनाया और अपने बेटे बेटियां बना लिया। उसकी एक भी सिफ़त में ऐसी बात नहीं जो बनी इंसान की भलाई के लिए हो, बनी इंसान के लिए अच्छाई के लिए हो, बनी इंसान की बेहतरी के लिए हो। बनी उसकी सबसे बड़ी सिफ़त यह है कि हर बनी इंसान की निजात तक नौबत पहुँचे।
वो हर बनी इंसान की जिंदगी, वो कहता है मैं उसकी सिफत है कि हर बनी इंसान जिसमें उसकी ज़िंदगी का दम है वो ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। हालेलुया। बाकी सारे इख्तियार उसके पास हैं। वो पानियों को 2 टुकड़े कर देना, वो तमाम बदरुओं को भगाता, वो तमाम बीमारियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता, वो तमाम परेशानियों को जड़ से उखाड़ फेंकता, वो अपनी बरतों को बड़ी कसरत से उंडेलता। जो कोई उससे रूह जान दिल से प्यार करते हैं, जो कोई रूह जान दिल से उसे चाहते हैं, वो उनके डबल चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है कि तू मेरे पास आ, बरकत पा और कसरत की बरकत पा। वो सिफ्तों का मंबा है और उसकी सिफ्तें देखें, बदरुओं को पर अख्तियार है, पानियों पर उसका अख्तियार है, आग पर उसका अख्तियार है, मौत पर उसका अख्तियार है, आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार उसके पास है। कोई ऐसी नामुमकिन चीज़ नहीं जिसे वो नहीं कर सकता। जब वो इस दुनिया में थे उनकी सिर्फ थी कि वो हर एक को प्यार करते, हर एक को दिल से लगाते। जो बड़े बेदिल थे उनके पास खुद चले जाते, जो बड़े बदी में फंसे हुए थे उनके पास चले जाते। जिस तरह उसने पौलुस रसूल ने जब मसीहों को कत्ल किया, मसीहों को बड़ा सताया, तो मसीह खुदावंद की सिफ्त थी, आसमान छोड़ के ज़मीन पर पौलुस रसूल के पास आए। ऐ पौलुस तू मुझे क्यों सताता है? उसका इतना जलवा, इतनी रोशनी थी कि उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो नीचे गिर गया, लेकिन आवाज़ सुनी कि तू मुझे कौन सताता है? कौन है? खुदा तू कौन है? मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। उसकी सिफती उसे भी माफ़ किया। उसकी सिफती जिन्होंने उसे मारा, जिन्होंने उसके मुंह पर मुक्के मारे, जिन्होंने उसकी दाढ़ी नोची, जिन्होंने उसके छेदा, उन सबको उसने माफ़ किया। आमीन, आमीन। पहले ज़माने में मूसवी शरीयत पर दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख और हर कानून की पासदारी थी। लेकिन जब यीशु आ गया तो आपके सारे गुनाह माफ़ हो गए, आपकी सारी खताएं माफ़ होगी। आमीन। कोई दुनिया में ऐसा शख्स, कोई बादशाह, कोई हाकिम, कोई ऐसा नहीं जो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। सिर्फ एक ही शख्स है, ऐन ज़िना के तौर पर जिस औरत की यह हुक्म था कि उसे कत्ल की, वो वाजिबल कत्ल थी, लेकिन खुदा ने यीशु ने उसे माफ़ कर दिया। आमीन। क्योंकि उसने दिल से खुदा ने यीशु को जब देखा, माफ़ी मांगी, तो खुदा ने उससे माफ़ किया। उसने कहा जो तुम्हें बेगुनाह पहले से कत्ल। खुदा इसका मतलब इस कलाम के वसीला से हर शख्स ने गुनाह किया, एक भी उस गुनाह से बर्रा नहीं है। लेकिन धन वो है जो सबकी बर्दाश्त करता, जो सबको सहता, सब पर नज़र रखता, लेकिन वो बाप से शफात करता है, बाप इन्हें माफ़ कर दे, इन्हें रहम कर दे, अब भी ये ठीक हो जाएंगे, अब भी ये ठीक हो जाएंगे, ये तेरे बेटे बेटियां हैं, तूने इन्हें बनाया, ये बनी नौ इंसान तूने फरिश्तों से अफसर बनाया, इसलिए मैं इनके लिए शफात करता हूँ। वो आपके दिन रात शफात करता है। ये उसकी पाक सिफतें हैं। हालेलुया। और वो ये चाहता है कि हर कोई आए, निजात पाए और ज़िंदगी पाए और कसरत की ज़िंदगी पाए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। बहुत खूबसूरत सिफ्तों में से चंद जो सिफ्तें खुदावन के खादम ने बयान की, एक ये कि खुदावन माफ़ करने वाला खुदा है, खुदावन बर्दाश्त करने वाला खुदा है, खुदावन ज़िंदगी देने वाला खुदा है। ये खुदावन की सिफ्तें हैं। आए चंद लम्हा के लिए हम फ्राइडे के मैसेज की तरफ जाएं और देखें कि किस तरह तफसील के साथ खुदा के खादम ने खुदावन यीशु की इलाही सिफ्तों को बयान किया और खुदावन के लोगों ने उन सिफ्तों को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त दी। आए चंद लम्हा के लिए हम फ्राइडे के मैसेज की तरफ जाएंगे। आज का कलाम का टाइटल है खुदावंद यीशु मसीह की सिफ्तें, इलाही सिफ्तें। उसकी इलाही सिफ्तें बड़ी अजीम है क्योंकि वो इलाही था। वो आसमान छोड़ के फर्श में आपके साथ आ गया। आप सबकी प्यार मोहब्बत, आपके लिए फजल, रहम, करम, आपकी निजात का उसने पूरा बंदोबस्त किया। आपके सारे तमाम गुनाहों को हमेशा के लिए मिटाने के लिए वो यहाँ पर आ गया। हर बनीन इंसान को हमेशा के लिए बचाने के लिए वो आ गया। ये उसकी सिफ्तें थी।
हर बनी हुई इंसान जिसको खुदा ने पैदा किया उसकी मर्जी से आप आए हुए हैं। आप उसके बनाए हुए हाथ की कारीगरी और आप सब उसके अपने बेटे बेटियां हैं जिनको उसने अपने लिए चुन लिया है। एक दूसरे के बोले तू मेरे खुदा की चुनी बेटी है, तू मेरे खुदा का चुना हुआ बेटा, वो तू तेरे लिए बड़ी भारी कीमत दी है, उसने बड़ी भारी कीमत दी है। उसकी इलाही सिफतें वो इस आके भी लोग को बताया, इब्ने आदम बन के आ गया, इंसान बन के आ गया, वो खुदा की शबीह पर था, खुदा उसमें था, खुदा और वो दोनों एक थे और खुदा उसके साथ काम करता था और लोग उसके जानते थे, बिल्कुल के हिसाब से लोग उसके पीछे पीछे चलते थे। जब हम खुदा के, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें अपनी शबीह पर बनाया, जिसने हमारी जिंदगी में अपना दम फूका, वो आपको किस कदर चाहता होगा, आपको बेहद वो चाहता है, क्योंकि आप उसकी बनाई हुई कारीगरी, आप उसके बनाए हुए लोग हैं। एक भाई मैंने बताया कि वो हिंदू था, वो बंदर की और हाथी की पूजा करता था। मैंने बोला यार खुदा ने तुझे कितना खूबसूरत बनाया, खुदा ने तेरे हाथ बड़े खूबसूरत बनाए, तेरी नाक भी बड़ी अच्छी है, अपना हाथ दिखा, तेरा हाथ कितना अच्छा है। क्या तेरा खुदा जिसने तुझे बनाया ऐसा था जो तूने हाथी की शक्ल यहां लगा दी, बंदर की शक्ल दिखाता? नहीं, वो तो मैं कहूं वो आसमानों के ऊपर आसमान समा नहीं सकता। वो खुदा जिसने तुझे बनाया, उस खुदा, उस भाई की जिंदगी तब्दील होगी। वो भाई ने खुदा को एक्सेप्ट कर लिया। वो खुदा आज आपका खुदा आपको बेहद प्यार करता है, वो आपको बेहद चाहता है और वही सिफतें वो चाहता है। जितनी सिफतें हम उसकी, दाऊद कहता है मैं सुबह से लेकर शाम तक तेरी तारीफ करूं, मेरा मुंह सूख जाए लेकिन तेरी तारीफ कभी कम ना हो, तेरी सिफतें में कभी गीत कम ना हो, तेरी सिफतें में भी अजीम है। तूने मुझे जिंदगी दी, तूने मुझे जिंदगी सारी लाजमत दी, तूने मुझे अच्छी अच्छी नेमतों से सुधा किया, तूने हर जगह मुझे कामयाबी दी, तूने हर जगह मुझे फतहमंदी दी। बाप आबा तूने मुझ पर रहम कर दिया और तू मेरे साथ सदा खड़ा था, तू हर मामले में तू मुझे कामयाबी दे। मैं तेरी तारीफ करता क्योंकि तू बेहद हम तमजीद सताइश इज्जत का लायक खुदा, तेरी मन को खाई नहीं है। उसकी तारीफ जितनी भी करें वो कम है, उतनी उसकी सिफतें, अलाही सिफतें, कितनी उसकी सिफतें हैं। कितने जानते हैं कि खुदा ने पूरे कुल आसमान और जमीन का अख्तियार, कुल अख्तियार मेरे पास है। उसने कहा जाओ पूरी कौमों को बपतिस्मा दो, निजात दो, जो कोई मान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अलाही सिफ्त कि यीशु निजात का मंबा है, बगैर वो किसी दुनिया में कोई निजात मिल नहीं सकती थी। वो गुनाहों की माफी का हमेशा के लिए मंबा है आपके लिए। हर किस्म का गुनाह, चाहे तेरे गुनाह वो करबी बर्फ की मालूम दे देगा। हर गुनाह माफ करने में कादर खुदा है, वो गुनाह बख्श देता है। जब भी आप उसके पास आए, भले बदी की हो, भले कितना भी बड़ी गुनाह हो, भले कितनी भी आपकी जिंदगी लतपत हो, अगर वो ऐन जना पर पकड़ी औरत को हमेशा की जिंदगी दे सकता है तो आप तो अपने उसके अपने बेटे बेटियां हैं। लेकिन जिस किसी ने भी खुदा यीशु का चेहरा देखा, आप यकीन करेंगे उसके चेहरे का नूर, जब आप दिल से उसके चेहरे की तरफ देखते हैं, उसका नौरानी जलाली चेहरा देखते हैं, तो उसकी जिंदगी की पूरी सर से लेकर पांव तक वो रिपेंट कर लेता है, तौबा कर लेता है कि आज के बाद अपने खुदा यीशु को देख के मेरी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं होगा, मेरी जिंदगी में कोई नफरत नहीं होगी, मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं होगी, मेरी जिंदगी में कोई कड़वा नहीं होगी, मेरी जिंदगी सिर्फ यीशु की जलाल करेगी। कितने का दिल है कि यीशु मेरा है, अपने सीने पर हाथ रख के मारे कि यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, शाफी मेरा है, मुनज्जी मेरा है, यहोवा मेरा है, कदूस अब्बा मेरा है, रब्बुल फाय मेरा है, वही कुव्वत है, वही जोर है, वही दलेरी है, वो सब कुछ मेरा है। मैं उसका शुक्र करता, मैं उसकी शुक्र करती। हम उसके हैं, वो हमारा है, वो अब तक हमारा है, हम उससे टंडन कहते हैं। आज के बाद कोई बीमारी, कोई तवाली कभी आपके नजदीक कहना तपाली तेरे डेरे में, वो कहता मैं हर दम तुझे सींचता रहूंगा, हर दम तेरी निगाहबानी करूंगा, हर दम तेरी रखवाली करूंगा, मैं किसी जगह भी तुझे जल तक नहीं पहुंचेगा। जब आप पूरे दिल से, सच्चे दिल से, सच्ची लगन से खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, खुदा आपके कदम कभी डगमगाने नहीं देगा। आपकी हर वक्त उसके फरिश्ते आपके साथ होंगे, आपके मददगार बन जाएंगे और आपको उठा खड़ा करेंगे। हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी,
तू डर मत, खौफ न कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे बीच में हूं, तू जरा फिक्र नहीं कर, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, उस पर तवक्कुल कर, तो वो तेरे लिए सब कुछ करेगा। अय्यूब कहता है मैं अपने खुदावंद, उसका इरादा कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मैं ये जानता हूं कोई तेरे काम में दखल नहीं, जो तू करता सब कुछ निराला, सब कुछ अच्छा, सब कुछ बनी ना इंसान के लिए भलाई, बनी ना इंसान के लिए अच्छाई, बनी ना इंसान के लिए बेहतरी, सब कुछ जब वो आपका, वो आपकी अच्छाई, आपकी बेहतरी, आपके लिए सारे काम हमेशा के लिए करने के लिए, लेकिन फकत जब आप कामल इंतकाल के साथ उसके पास आएंगे, कामल रुझान से उसके पास आएंगे, तो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। अय्यूब कहता है मैं जानता हूं तुम मेरे लिए सब कुछ कर देंगे। अय्यूब किस दौर से निकला था आपको अच्छी तरह जानते हैं, वो आपका राखा, कहता है तेरा राखा न कभी उगलावे, तेरे रब ने नींदर भी नावे, तेरी राह दियां रख दो ताड़ा, मदद लई मैं किसने पुकारा। हालेलुया। बड़ी दफा आप कहते हैं ये समस्या बहुत भारी हो गई, लेकिन जब आप खुदा के घर में, खुदा की सुकून गाह में आते हैं, तो खुदा अपना दाना हाथ बढ़ा के आपको कामल छिगाई देता है, आपको कामल छिवा देता है, आपको अपनी बरकत से लबालब भर देता है। दुनिया के पहले उस आसमान पर उसकी बादशाह को ढूंढ लो तो दुनिया की सारी चीजें तुझको मिल जाएंगी। बड़ा जरूरी है कि खुदा के साथ जुड़ के रहना, खुदा के खादमों के साथ जुड़ के रहना, उसकी कलीसिया के साथ जुड़ के रहना और उसके नाम को तमजीद देना। और खुदा के लोगों, खुदा आप में से वही सिफतें देखना चाहता है, वही बातें आप में से देखना चाहता है। आप खुदा के लोग हैं, आपकी जुबान में हमेशा उसकी तारीफ तमजीद होनी चाहिए। आप हमेशा खुदा के नाम को जलाल दें, तस्वीरें दें और किसी गरीब गुरबे के साथ बढ़ के आगे होकर उसकी मदद करें। कोई जरूरतमंद है उसके साथ बढ़ के अपना हाथ दे के उसे खुदा के घर में लेकर आए, खुदा की बादशाह के लिए काम करें, खुदा के जलाल के लिए अपने आप को वक्फ कर दें, खुदा के रहम और करम के लिए, क्योंकि सबसे बढ़कर वो बड़ी इंसान पर बड़ा तरस खाता है, तरस खाता है, रहम करता है, करम करता है, फजल करता है। जब इतना कुछ करने के लिए वो तैयार है, तो आपकी जिंदगी में भी हमेशा उसका फजल, हमेशा उसका रहम, हमेशा उसका करम आपके बीच में कूट कूट के भरना चाहिए। और आप में से यीशु नासरी देखा जाए। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु नासरी मेरे बीच में से देखा जाए? अपने हाथ बुलंद करके दिखाएं कि यीशु मेरी जिंदगी में देखा जाए। खुदा यीशु मेरी जिंदगी में देखा जाए, उसकी रोशनी मेरी जिंदगी में चमक नजर आए, उस मेरी जिंदगी यीशु के नूर से लबरेज हो। आपकी सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, आपकी सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, आपकी सारी स्टमक की दर्द अभी और इसी को जा रही है, आपके सीने में दर्द हो रही है, खुदा अभी उस सीने की सारी दर्द को दूर कर रहा है। आपके सारी कमर की मसल सारे कसे हुए हैं, वो सारे मसल हमेशा के लिए खुदा लूज कर रहा है और आपकी कमर की दर्द हमेशा के लिए दूर कर रहा है। किसी को बुखार है, खुदा अभी उसी बुखार को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर रहा है और खुदा उसे बरकत दे रहा है। हालेलुया। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन कादिर मुतलक खुदा, वफादार खुदा, शिफा देने वाला खुदा, जब लोगों ने खुदावन की इलाही सिफतों को सुना और अपनी ज़िंदगी में उन्हें आने की इजाज़त दी, तो खुदावन ने अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से, अपने फजल से, अपने रहम से, अपनी बर्दाश्त से, अपनी इलाही सिफतों से अपने लोगों को भरा। और जिस तरह उन्होंने खुदावन के कलाम को आने की इजाज़त दी, खुदावन के पाक रूह ने कसरत से मौजज़ात करना शुरू कर दिए। आए चंद लम्हा के लिए इस फ्राइडे के मैसेज के बाद की गवाहियों को सुने और देखें कि खुदावन ने किस तरह इनकी ज़िंदगियों में मौजज़ात किए हैं। जोरदार तालियां बजाएं। ये टेस्टिमनी आपके तन मन जान रूह जिस्म को तैयार कर देगी कि यीशु जिंदगियों को बदलने वाला खुदा है। इस प्यारी बेटी का नाम शमीम है, शुमाइला है सॉरी, और इसकी मम्मा एलिजबेथ जिनको हेपेटाइटिस सी था और डॉक्टरों ने डायग्नोस किया था कि वो इनकी एज 65 है और 2 महीने पहले से उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ था और ये पाकिस्तान 20 दिन रह के आई, अपनी मामा का सारा ट्रीटमेंट करती रही, उनके लेके जाती रही और डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें हैवी डोज नहीं दिया जाएगा क्योंकि इनकी एज बहुत ज्यादा है और हम 6 महीने तक कंटिन्यूसली हेपेटाइटिस सी का इन्हें डोज देंगे और उसके बाद हम 1 महीने के बाद हम चेक करेंगे कि ये डोज के बाद ये कितनी क्योर हुई है,
या नहीं हुई, या हम इन्हें और ज्यादा बढ़ा के देंगे या नहीं देंगे, ये सारी कशमकश चलती थी डॉक्टरों के साथ मुल्क के पाकिस्तान में। और इस बेटी का ईमान था कि जब हम इस जगह पे यीशु के नाम से दुआ करेंगे तो खुदावन यीशु जो है हमें बरकत देगा, जिंदगी देगा। जब ये पाकिस्तान में थी और जब ये हॉस्पिटल जाती थी तो ये व्हाट्सएप पे मुझे कंटिन्यूसली, जब आप इस टेस्टिमनी को सुनेंगे तो व्हाट्सएप के उन मैसेजेस को भी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप पे किस तरह रो रो के इन्होंने अपनी मामा की हालत को बताया और टेस्ट मैसेजेस किए कि कलीसिया से कहें कि मेरी मामा के लिए दुआ करें। गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हैं आप? आपको मैंने मैसेज कर दिया था अम्मी का नाम, और आई होप कि आप मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर अपनी प्रेयर में रखेंगे। आज उनकी रिपोर्ट, एक और रिपोर्ट मिलनी है 5 बजे, और उसके बाद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है 6 o'clock। फिर डॉक्टर डिसाइड करेंगे, शायद आज से उनकी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे वो हेपेटाइटिस सी के लिए। इस लॉर्ड भाई मैं अभी लेकर आई थी, ब्लड रिपोर्ट सेम है, लेकिन मुझे खुदावंद पे यकीन है, मुझे स्ट्रॉन्ग फेथ है खुदावंद पे कि 6 मंथ में ये मेडिसिन की सारी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आएंगी। थैंक यू सो मच कि आप मेरी मम्मा के लिए प्रेयर कर रहे हो। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रेयर्स कंटिन्यू रखें, और मैं भी पूरे फेथ और ईमान से खुदावंद से दुआ मांग रही हूँ अपनी अम्मी के लिए। और जब ये यहाँ पे आई तो इनकी मम्मा की सेम कंडीशन थी, बिल्कुल कोई भी चेंजेस नहीं थी। लेकिन लास्ट इसी मंथ की 13 को इनकी मम्मा का फाइनल टेस्ट की रिपोर्ट्स आनी थी, और ये वो रिपोर्ट है जिसमें हेपेटाइटिस सी का कोई भी सिम्टम्स नहीं आया। हालेलुया! 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 डॉक्टर ने पता क्या कहा था जब इनकी मम्मा ने वेडनेसडे को मुझसे पाकिस्तान से फोन पे बात की, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि डॉक्टर ने कहा कि आपने कौन सी चीज खाई है कि हेपेटाइटिस सी ही चला गया है। सिर्फ यीशु ही है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जोरदार तालियां बजाएं। पास्टर, मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगी जो मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग है। जब लास्ट फ्राइडे ये यहाँ पे मैं जब आई पाकिस्तान से, मैं भी अपनी मम्मी को देखने गई थी, तो ये भी अपनी मम्मी को देखने गई थी। लेकिन जब मैं लास्ट फ्राइडे हंसी से, खुशी से और खुदा का शुक्र करते हुए पास्टर के पास आई, और पास्टर जी ने मेरी माँ के लिए दुआ की, तो मैंने इसको देखा कि ये भी अपनी माँ के लिए दुआ कर रही है और रो रही है। तो मैंने इसका हाथ पकड़ा कि जो खुदावन मेरी माँ को शिफा दे सकता है वो तुम्हारी माँ को भी छुएगा। हालेलुया! जोरदार तालियां बजाएं और यीशु के नाम को जलाल दे, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है और वो आज फिर आपकी जिंदगी में मौजूद करने की कुदरत रखता है। और मैंने इसे कहा कि इस फ्राइडे मैंने गवाही दी है, अगले फ्राइडे तुम ज़रूर गवाही दोगी। और मैं अमेज़ हूँ कि मैंने फ्राइडे को ये अल्फाज कहे थे और मंगल को इसने स्टेटस अपडेट किया, सबको थैंक्स कहा और कहा कि इसकी माँ का जो है हेपेटाइटिस बिल्कुल क्लियर हो गया है, कोई रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। थैंक्स। हालेलुया! भाई गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन सारे मौजज़ात के लिए, क्योंकि ये खुदावन की इलाही सिफ़तें हैं कि वो मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। ये खुदावन की इलाही सिफ़तें हैं कि वो शिफा देने की कुदरत रखता है। ये खुदावन की इलाही सिफ़तें हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है। आज खुदा के बुज़ुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत यहाँ मौजूद हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखों को बंद करें, और जब ये आपके लिए दुआ करेंगे तो खुदा आपको छू के कामिल तौर पर शिफा देगा। किसी शख्स के सर के इस हिस्से में काफ़ी देर से दर्द है, इस हिस्से में, और आज जब खुदा के खादम आपके लिए दुआ करेंगे तो आप सारी माइग्रेन पेन से, सारे लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर से, सारी टाइटनेस से, सारी गंदी बीमारियों से कामिल तौर पर शिफा पाएंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें और यीशु के नाम को जलाल दें। खुदावंद खुदाए ज़ुलजलाल, हालेलुया। लश्करों का रब, इस्राएल के खुदा, हम सब के खुदा, हम तेरी ममूरी, तेरी हजूरी, तेरी कुदरत, तेरी कूद के खुदावंद हम तेरे शुक्र करते हैं। हालेलुया। तेरी अलाही सिफ्तों ने हमें तेरी पाक रूह की ममूरी से भर दिया। थैंक यू जीसस। तेरी इलाही कुदरत ने हमें अपनी कुव्वत से छू लिया। खुदा बाप, आज जितनों ने तेरा कलाम सुना, जितनों ने तेरी बातें सुनी, इनके दिल पर गहरा असर हुआ, ये कामिल ईमान लाए, हम तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। एक भाई बदरू गिफ्ट है, खुदा उसे उस बदरू से कामिल शिफा दे रहा है। सारी गंदी नपाक में बदरू तुझे यीशु मसीह अभी और इसी वक्त ये सारी बदरू से इसके हमेशा के इसकी जान छूट जाए।
ये बेबसी की हालत में इधर उधर फिरता है, खुदा इसे अपने तौर पर कामल करके अपने साथ कर ले, और ये कभी इधर उधर डाउन, इसकी ज़िंदगी में कोई खला न रहे अभी और इसी वक्त ये भाई कमर छुपा पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। किसी का दायां बाजू पूरा दर्द कर रहा है, छोटी फिंगर से लेके कंधे तक उसको दर्द हो रही है, खुदा सारी दर्द को अभी और इसी वक्त यीशु नाम से मुझे छोड़ दे खुदा बेटे को। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, तूने Touch छू my लिया, Lord. तूने छू लिया। तूने कहा ना मेरी मुसीबत में मेरी यही तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया, तेरे इस कलाम के वसीले सारी माइग्रेन पेन अभी और इसी वक्त यीशु नाम से चली जाए, थैंक यू। कभी इनके नजदीक ना आए। बहुत सारे भाइयाँ रात को उनको सिर्फ 2 घंटे नींद आती है। खुदावन का वादा, जब तू लेटेगा लेट जाएगा तो तेरी नींद मीठी होगी। खुदा अपनी मीठी नींद की रूह आपके ऊपर भेज रहा है, और आज के बाद आप 6-7 घंटे सोएंगे। खुदा आपको आजाद कर रहा है, खुदा इस बीमारी से आपको कामल आज़ादी दे रहा है, कामल आज़ादी दे रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। तूने लोगों को छू लिया, रात तूने कामल तकाद की, तेरा वादा जो तकाद रखता है उसके लिए सब कुछ। ये कामल तकाद है कि रात को मुझे मीठी नींद आएगी, मेरी नींद मीठी होगी, मैं यीशु का बेटा हूँ। और खुदा कहता है कि आप डेली शाम को 2 हवाले बाइबल के ज़बूर के पढ़ें और खुदा से दुआ करके फिर सोएं, आपकी नींद गहरी मीठी होगी। हालेलुया। एक बहन है जिसको बुरे बुरे सपने आते हैं, सांप उसकी आता है, रात को सांप उसके ख्वाब में आता है। आज सारी सनेप की रूह तुझे यीशु नसीब को छोड़ खुदा की जीसस, यीशु नसीब ये कामल आज़ादी पा जाए। थैंक यू। और भी जो सुन रहे हैं देख रहे हैं उन सबको, किसी को भी कोई बीमारी है, आज यीशु नसीब टच एंड यीशु नसीब कमर छुआ पा जाए। इन जीसस, Be healed right now. Be healed right now. यीशु नसीब में कमर छुआ पा जाए, तेरी सारी डिस्टर्बेंस हमेशा की चली जाए, और तेरे सारे फाइनेंस के दरवाजे आसमान से यीशु नासी खोल रहा है। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। यीशु नासी के नाम से हमने मांगा, पाया, तेरा शुक्र करते हैं। खुदा के बेटे बेटी होंगे यीशु नासी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि जिस तरह खुदा के खादम ने आप लोगों की ज़िंदगियों के लिए दुआ की, मेरा ईमान है कि खुदावन ने आपको छू के कामिल तौर पे शिफा दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, रोज़ी दी और बरकत दी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी टेस्टमनी को हमारे तक पहुंचाएं, तो ये स्क्रीन पे देखिए हमारी फेसबुक की आईडी है, आप इस पे अपनी टेस्टमनी को अपलोड करें और हमें भेजें ताकि हम यीशु के नाम को जलाल दें। ठीक इसी तरह ये स्क्रीन पे दिए गए हमारी ईमेल एड्रेस है, अगर आप अपनी टेस्टमनी को रिटर्न में भेजना चाहते हैं तो इस ईमेल एड्रेस पे आप हमें भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा के खादम आपके लिए स्काइप पे ऑनलाइन दुआ करें, तो ये स्क्रीन पे दिया गया हमारा स्काइप का आईडी है, आप इस स्काइप की आईडी पे जाएं और खुदा के खादम के साथ मिलकर दुआ करें ताकि खुदावंद यीशु आपको छू के कामिल तौर पर शिफा दे। अगर आप चाहते हैं इस कलीसिया के बारे में जानने के लिए, आप बेताब हैं कि इस मिनिस्ट्री में खुदावंद किस तरह काम कर रहा है, और अगर आप चाहते हैं मज़ीद मालूमात के बारे में जो इस कलीसिया में फैसेट्स हैं उनके बारे में, तो ये स्क्रीन पे देखिए हमारी वेबसाइट की आईडी है, आप इस पे जाएं और इसे खोलें और देखें कि खुदावंद मुल्क के UAE में, दुबई में, इस कलीसिया में कसरत से मौजूद कर रहा है, और ये सब खुदावंद के जलाल के लिए। और आप सबसे गुजारिश है कि हमेशा अपनी दुआओं में इस प्रोग्राम को याद रखें, इस प्रोग्राम के सारे मीडिया को याद रखें, हमारी पूरी मीडिया टीम को याद रखें, जो हमारे सारे इस यूनिट में काम करते हैं उन्हें याद रखें, अपने बुज़ुर्ग खादम पास्टर मंजूर को याद रखें, मुझ पास्टर एंडरसन नेपोलियन को याद रखें, क्योंकि हम सब आपकी दुआओं के मोहताज हैं। आप हमारे लिए दुआ करें ताकि यीशु का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। अब वक्त हो चुका है कि हम आपसे रुखसत हो, फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, इसी लम्हे में आपके साथ अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। यीशु के नाम से आमीन।